हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची की, जिन्होंने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। साध्वी प्राची ने कहा कि मस्जिदों और मदरसों में लव जिहाद सिखाया जाता है, ऐसे जिहादियों को फांसी देनी चाहिए। ये लव जिहाद मिशन अरेबियन देशों से जुड़ा है। लड़की की जाति के हिसाब से लव जिहादियों को 10 लाख से 25 लाख तक कीमत दी जाती है। साध्वी प्राची मेरठ से लखनऊ के लिए रवाना हुई और कहा कि वो लखनऊ की प्राचीन मस्जिद में हवन करना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि नमाज पढ़कर मंदिरों को अपवित्र किया जा रहा है। तो हिंदूवादी नेता है साध्वी प्राची, जिन्होंने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। साध्वी प्राची ने कहा कि मस्जिदों और मदरसों में लव जिहाद सिखाया जाता है। लव जिहाद मदरसों से फैल रहा अरब राष्ट्रों का लिंक है, इसकी जांच सरकार कराए। अरब राष्ट्रों से पैसा आ रहा है, खुल्लम खुल्ला आ रहा है, इसीलिए लव जिहाद तेजी के साथ बताया था आपने। 25 लाख ब्राह्मण को देते हैं, अगर ब्राह्मण की बेटी होगी, क्षत्रिय की होगी तो 20 लाख दिए जाते हैं, वैश्य की होगी तो 15 लाख और शूद्र की अगर बेटी होगी तो उसे 15 लाख 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये हमारे मंदिरों को अपवित्र करने का एक षड्यंत्र चल रहा है। एक भाईचारा गैंग हिंदुस्तान के अंदर सक्रिय है। उस भाईचारा गैंग से मैं कहूंगी, हिंदुस्तान की सारी मस्जिदों को तोड़ करके मंदिरों में परिवर्तित करिए और नमाज अदा करिए। क्यों? और मैं भी लखनऊ की मस्जिद में बैठ करके हवन करना चाहती हूँ, ताकि हिंदुस्तान के अंदर भाईचारा कायम हो। हवन करने और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता पवन सेंगर का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। उनका यह कहना है कि मस्जिदों और मदरसों में लव जिहाद सिखाया जाता है। जाहिर सी बात है कि अब सियासत भी जमकर होगी उनके इस बयान पर। हाँ, निश्चित तौर पे निदा, दो मामले हैं। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से ऐलान किया कि लव जिहाद को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार कड़ा कानून बनाने जा रही है, ताकि कोई भी आरोपी से बच नहीं पाए या सोचे लव जिहाद के बारे में, तो वो कानून के चंगुल में 110% उसको पकड़ा जाए, लाया जाए। लेकिन जो दूसरे लोग हैं, इसको एक अलग रुख देने में भी लगे हैं। आपने पिछले दिनों भी देखा होगा कि अलग अलग जो नेता थे अलग अलग बयान देते हुए नजर आए। चाहे वो संगीत सोम की बात करें, जो भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं, उन्होंने बयान दिया कि खुद वो कानून बनाएंगे, यानी खुद उसको टैकल करने का काम करेंगे। आज जिस तरीके से साध्वी प्राची ने बयान दिया, पवन, इन सब बातों के बीच में जो बात आप भी कह रहे हैं, और मेरा भी सवाल आपसे यही है कि जब खुद सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन की बात कह रहे हैं, खुद सूबे का सीएम कानून लाने की बात कह रहा है, खुद सूबे का सीएम हर मंच से खड़े होकर कह रहा है कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन क्या इन लोगों को अपने सीएम पे भरोसा नहीं है? क्या इन लोगों को जो कानून बनाने की बात की जा रही है उस पे भरोसा नहीं है? किस पे भरोसा नहीं है? कानून व्यवस्था पे भरोसा नहीं है, जो इस तरीके की बातें निकल करके हर दिन सामने आ रही हैं? देखिए, अगर जिन नेताओं का बयान का जिक्र लगातार हो रहा है, चाहे संगीत सोम की बात करें, साध्वी प्राची की बात करें, इन लोगों के एजेंडे को समझना होगा, क्योंकि ये लगातार इस तरह के बयान पहले भी देते रहे हैं। अब चूंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस पे कानून लाने की बात कही है, कई ऐसे मामले, चाहे वो कानपुर की बात करें, मेरठ की बात करें, लखीमपुर खीरी की बात करें, अलग अलग ऐसे मामले सामने निकल करके आए हैं जिसमें लव जिहाद खास तौर से देखने को मिला। साजिश रची गई, नाम बदल करके प्यार किया गया, शादी की गई, फिर मौत के घाट उतार दिया गया। लिहाजा इन लोगों को एक रुख भांपने में कामयाब हुए हैं और उस तरीके से बयान देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इनके अपने फॉलोअर हैं, अपने लोग हैं जो इनके इशारे पे काम करते हैं। और शायद यही वजह है कि अब इसको समझ करके ये लोग बयान देने का काम कर रहे हैं, ताकि जो इनकी हिंदूवादी चेहरा, जो छवि, जो प्रोपेगेंडा एक तरीके से आप कह सकती हैं कि जो फैलाने का ये लोग काम करते हैं, वो सरकार के साथ एक तरीके से मिल करके उसमें आग में घी डालने का ये लोग काम कर रहे हैं। पवन, सबसे बड़ी बात यह है कि ये लव जिहाद मिशन अरेबियन देशों से जुड़ा है। लड़की की जाति के हिसाब से लव जिहादियों को 10 लाख से 25 लाख तक की कीमत दी जाती है। सब कुछ पता है साध्वी प्राची को। अगर इतना ही पता है कहां से हो रहा है, कौन लोग कर रहे हैं, क्या फंडिंग है, सबसे पहले उसका पता बताइए ना आप पुलिस को, ताकि इस केस को सुलझाने में पुलिस को भी आसानी हो और वो असल लोग पकड़े भी जाएं जो जबरदस्ती के लव जिहाद जैसी चीजों को आगे बढ़ावा दे रहे हैं। चलिए पवन, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो साध्वी प्राची का एक बार फिर से विवादित बयान आया है। सवाल यह है कि अगर आपको इतनी अंदर डीपली नॉलेज है, जानकारी है कहां से क्या कुछ हो रहा है, तो आप सबसे पहले प्रशासन को उनका पता बताइए, ताकि उन्हें उठा के अंदर बंद किया जा सके और ऐसे मामलों पर कहीं हद तक रोक लगाई जा सके।